ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने डोनाल्ड ट्रंप को हड़का दिया। बोले किसी सम्राट की हुकूमत हमें नहीं चाहिए, दुनिया बदल चुकी है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी ट्रंप को खरी खरी सुनाई थी। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दुनिया के देशों को आए दिन धमकी दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि दुनिया के देशों ने अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदकर वो गलती कर दी है जिसके चलते अमेरिका बिन बुलाए ही देशों का बाप बनने के लिए तैयार बैठा है। यही कारण है कि ब्रिक्स का समिट चल रहा था। ब्रिक्स समिट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इस टैरिफ की धमकी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चल सकती, इसीलिए हमें अपने वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं उसके अंदर बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो नए मंच खड़े किए जाएंगे और इन नए मंचों के अंदर उस बदलाव को लेकर और नए वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए काम किया जाएगा। दोस्तों, हर हफ्ते के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन आज भी 80 साल पुरानी संस्थाएं जस की तस चल रही हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही कारण है कि भारत पीड़ित है। आज यूनाइटेड नेशन के साथ साथ बड़े बड़े मंचों पर आतंकवादियों के खिलाफ और उन देशों के आतंकवाद फैलाने वाले देशों के खिलाफ सैंक्शन लगाने की बातें आती हैं, लेकिन भारत को खाली हाथ जाना पड़ता है। यही कारण है कि ब्रिक्स समिट के अंदर भारत की आस जगी है और दुनिया के देशों का सहयोग मिला है और एशिया पैसिफिक की यूनिटी मिली है, जिस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज हड़बड़ा रही हैं। यही कारण है कि ब्रिक्स की मीटिंग के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला का भी गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है, अब हमें किसी सम्राट की हुकूमत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों का मकसद दुनिया को आर्थिक रूप से एक अलग तरीके से संगठित करना है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ब्रिक्स की साझा मुद्रा लाने की योजना पर ब्राजील के राष्ट्रपति पहले ही पीछे हट चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने सोमवार को दोहराया कि वैश्विक व्यापार को लेकर केवल अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दुनिया को एक ऐसा तरीका खोजने की जरूरत है जिससे हमारे व्यापारिक लेन देन को डॉलर के रास्ते न गुजरना पड़े, लेकिन हमें यह काम सावधानी से करना होगा। खैर दोस्तों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का हाल वो हो चुका है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया के देशों को बेचकर मोटी इनकम कमाना चाहते हैं और अपनी दादागिरी कायम करना चाहते हैं, लेकिन जब दुनिया मॉडर्न होकर इनके बराबर चलना चाहती है तब इनकी टांगे कांपने लगती हैं। यही कारण है कि अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज चिल्ला रही हैं, लेकिन हाथी की चाल से ब्रिक्स का समिट और ये सभी देश अपनी डेवलपमेंट को करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। खैर, अमेरिका तो ऐसे ही रोता रहेगा, लेकिन ब्रिक्स के देशों को अपने हकों के लिए इसी तरीके से लड़ते रहना चाहिए। आपका क्या विचार है? भारत और ब्राजील के ऑफिशियलों ने जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।